तो ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 3 को। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे डीमन स्लेयर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी फर्स्ट ट्रेनिंग चालू है जो कि टेंगन उज़ुई करवा रहा है। यहाँ पर टेंगन इस डीमन स्लेयर को पकड़ के उससे कहता है अपने हाथ पैर अच्छे से हिलाओ। वो यहाँ पर सभी डीमन स्लेयर को डांट रहा होता है क्योंकि सभी बहुत ज्यादा स्लो भाग रहे होते हैं। अगले सीन में टेंगन इन सबसे कह रहा होता है कि बेसिक फिटनेस को इम्प्रूव करे बिना तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो सभी डीमन स्लेयर को अपने बेसिक्स को तगड़ा करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर एक डीमन स्लेयर चक्कर खा के गिर जाता है। ये देखते हुए टेंगन उसको कहता है अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम सानेमी और मित्सुरी की ट्रेनिंग को नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगले सीन में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन दिखाए जाते हैं एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेंगन ने इन सभी डीमन स्लेयर की बहुत ज्यादा हालत पतली कर रखी है। ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए सोच रहे होते हैं कि टेंगन की ट्रेनिंग के बाद इनको दूसरे हाशिराज की ट्रेनिंग में भी जाना होगा और उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। टेंगन इन सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग दे ही रहा होता है कि तभी उसको तांजिरो की आवाज आती है। तांजिरो को देखकर टेंगन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर टेंगन और तांजिरो एक दूसरे से मिलने के बाद उनके हालचाल पूछते हैं। टेंगन तांजिरो को बताता है कि उसकी जिंदगी अभी बहुत मस्त चल रही है। टेंगन तांजिरो से कहता है मैंने सुना कि तुमने हाल फिलहाल में फिर से अपर मून डीमन से फाइट करी, लेकिन खुशी की बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो और वो भी वन पीस में। तांजिरो ये सुनकर टेंगन को थैंक्स कहता है और वो उससे कहता है कि टेंगन की ही सिखाई गई चीजों से वो सरवाइव कर पाया। ये बात सुन के टेंगन बहुत खुश होता है और वो तांजिरो से कहता है चलो अब तुम्हारे अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आई जाए। तांजिरो भी यहाँ पर उज़ुई की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अगले सीन में यहाँ पर तांजिरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तांजिरो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है और उसके मुंह से हंसी गायब ही नहीं हो रही। इसी के साथ ही साथ वो दूसरे डीमन स्लेयर से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगले सीन में टेंगन की तीनों वाइफ तांजिरो को देखकर उसका वेलकम करती है। तांजिरो भी उनको देखकर थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजिरो की काफी ज्यादा मदद करी थी। टेंगन की वाइफ तांजिरो को कहती है तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर टेंगन चिल्लाते हुए सबको कह रहा होता है कि तुम लोगों को खाना खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो उन सबसे कहता है अगर तुम लोग अभी अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो दोपहर वाली ट्रेनिंग तुमसे झेली नहीं जाएगी और जो भी खाना छोड़ेगा उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तांजिरो भी यहाँ पर ये चीज देख रहा होता है। वो टेंगन की वाइफ से कहता है मुझे भी खाना दे दो आप। खाना लेने के बाद तांजिरो उनको थैंक्स भी कहता है। इसके बाद अगले सीन में टेंगन की वाइफ इन सभी डीमन स्लेयर से कह रही होती है कि अच्छे से खाना खाओ नहीं तो तुम्हारी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक डीमन स्लेयर दूसरे डीमन स्लेयर से पूछता है आज तो तेरी नाइट ड्यूटी है ना, क्या तू अपनी नाइट ड्यूटी मुझे दे सकता है। जहाँ पर ये डीमन स्लेयर इससे कहता है मैं तुम्हें नहीं देने वाला। नाइट ड्यूटी करने वालों को ये अलाउड होता है कि वो अगले दिन ट्रेनिंग ना करे। टेंगन भी यहाँ पर इनकी बातें सुन लेता है क्योंकि हम जानते हैं कि टेंगन एक साउंड हाशिरा है। टेंगन यहाँ पर सोचता है आखिर ये लोग कैसे हैं। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर ये दोनों डीमन स्लेयर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये डीमन स्लेयर कहता है आजकल डीमन रात में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तब भी रातें बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। इनमें से एक डीमन स्लेयर कहता है मैंने तो ये सुना है कि डीमन जो है वो नेज़ुको के पीछे पड़े हुए हैं। जिस पर दूसरा डीमन स्लेयर कहता है ये सब तो बस बातें हैं, ऐसा माना जा रहा है बस, किसी ने डीमन से पूछा थोड़ी ना है कि वो किसको ढूंढ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये डीमन स्लेयर कहता है अच्छा ही होगा कि यहाँ पर डीमंस ना ही आए। इस बात पर इसका साथी कहता है ये चीज तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि जो डीमन स्लेइंग है वो तो हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन ये बात कहने के बाद ही यहाँ पर ये वाला डीमन स्लेयर गायब हो जाता है। यहाँ पर उस डीमन स्लेयर के गायब होते ही इस वाले डीमन स्लेयर की फटके चार हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज देखते हुए ये डीमन स्लेयर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी सडनली उसके पीछे से ये डीमन स्लेयर निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर ये बंदा इस बंदे को डरा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वेल इस आवाज को इग्नोर करते हुए यहाँ पर ये दोनों आपस में कहते हैं अच्छे से काम करना और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के ऊपर अपर रैंक 4 डीमन की नजर है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर टेंगन फिर से ट्रेनिंग के लिए सबको तैयार कर रहा होता है। इस सीन में यहाँ पर डीमन स्लेयर्स को पेयरिंग करके भागना होता है। हमेशा की तरह यहाँ पर तांजिरो इस ट्रेनिंग को अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है एंड बाकी डीमन स्लेयर्स उसको देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे के अंदर इतना स्टेमिना आ कहां से रहा है। अगले सीन में यहाँ पर ये सारे डीमन स्लेयर ग्रुप बना के बैठे होते हैं। ये डीमन स्लेयर तांजिरो से पूछते हैं ये जो अपर रैंक डीमंस होते हैं ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे। तांजिरो कहता है हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ तक कि तुम विश्वास भी नहीं करोगे कि वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद तांजिरो बताता है कि उसका एक्सपीरियंस अपर रैंक डीमन के साथ लड़ने में कैसा रहा था। तांजिरो बताता है कि मैं तो बस मरने ही वाला था लेकिन तब भी मैं खड़ा हो गया। एंड यहाँ पर तांजिरो के एक्सपीरियंस को सुनने के बाद बाकी डीमन स्लेयर्स की फटके चार हो जाती है। अब यहाँ पर ये डीमन स्लेयर कहता है इन लोगों की तो अलग ही दुनिया है जिसे हम जैसे आम डीमन स्लेयर कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले सीन में यहाँ पर टेंगन इन सबसे कह रहा होता है कि ये ट्रेनिंग आज की लास्ट ट्रेनिंग होगी। टेंगन सबसे कहता है कि तुम लोगों को इस माउंटेन के चक्कर काटने हैं। ये डीमन स्लेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा थके हुए हैं लेकिन टेंगन इन लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तांजिरो के पास टेंगन की वाइफ आके उससे कहती है टेंगन बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर टेंगन की वाइफ बताती है कि टेंगन ने एक दिन खाना नहीं खाया था क्योंकि वो लास्ट डीमन स्लेयर के आने का वेट कर रहा था अपनी ट्रेनिंग से। तभी यहाँ पर टेंगन आ जाता है और वो कहता है मास्टर ओबायाशी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है
तो मेरा फर्ज है कि मैं इन्हें ट्रेन करूं। तभी यहाँ पर तांजिरो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और वो भागते हुए सोच रहा होता है कि हाशिराज अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे दिल के होते हैं। इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पर तांजिरो ग्यू से सोबा कंपटीशन को जीतने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पर ग्यू तांजिरो से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस सोबा कंपटीशन को हार गया तो मुझे हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जीता तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इस पर तांजिरो कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पर तांजिरो अब तैयार हो जाता है ग्यू को हराने के लिए, लेकिन अभी उसके लिए खाना खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर इसके बाद अगला सीन दो जिगरी दोस्तों का होता है। ओवना यहाँ पर सानिमी से कहता है, माफ करना भाई मैं लेट हो गया थोड़ा सा। सानिमी कहता है, चिंता मत कर यार, मैं भी थोड़ी देर पहले आया था। चल ये बता ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ओवना कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे यूजलेस हैं, ये किसी काम नहीं आने वाले। सानिमी बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओवना कहता है, खैर जो भी हो, ये मास्टर ओबायाशिकी की विश है। वैसे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। सानिमी कहता है, मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ, वो कैसल आखिर वो था क्या। हमने सारे डीमंस को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन वो तब भी बच के भाग गए। ओवना कहता है, मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ उस दिन से। सानिमी बताता है कि उसने उस जगह की काफी ज्यादा छानबीन करी थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इस पर ओवना कहता है, हाल फिलहाल में सारे के सारे डीमंस भी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर सानिमी कहता है, तो ये बात पक्की है कि वो सभी के सभी डीमंस तांजिरो की बहन के पीछे पड़े हैं। इस पर ओबनाई कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है आगे। लेकिन सानिमी कहता है, जो भी हो मैं सबकी फाड़ के रख दूंगा। अब यहाँ पर ओबनाई बताता है कि जब भी वो डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है तब उसका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब वो ट्रेन नहीं कर रहा होता तब उसे चिंता होती है। ओबनाई को ऐसा लग रहा है कि ये शांति तूफान से पहले की शांति हो। ओबनाई सानिमी से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। लेकिन सानिमी कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सजेशन है, मेरे से फाइट करो। ओबनाई कहता है, मैं भी कुछ यही कहने वाला था। फिर इसके बाद अगले सीन में तांजिरो टेंगन की वाइफ्स की मदद कर रहा होता है किचन में। काम खत्म होने के बाद यहाँ पर टेंगन की वाइफ तांजिरो को एक ग्रीन टी देती है, जिससे कि तांजिरो की थकावट दूर हो जाए। हिनात्सु यहाँ पर तांजिरो को थैंक्स करती है क्योंकि तांजिरो ने उसको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बचाया था। एंड यहाँ पर बाकी दोनों वाइफ्स भी उसको थैंक्स कहती है। हिनात्सु यहाँ पर कहती है, अगर तुम सारे मिलकर एक साथ नहीं लड़ते तो हो सकता था कि ये लोग सूरज नहीं देख पाते कल का। हिनात्सु को उस दिन भरोसा नहीं हुआ कि वो लोग बच गए। इसके बाद यहाँ पर टेंगन की वाइफ तांजिरो से कहती है, मुजान की ऐसी तैसी कर देना। तांजिरो कहता है, आप चिंता मत करो। इसके बाद अगला सीन टेंगन का होता है। टेंगन यहाँ पर इन डीमन स्लेयर से कह रहा होता है कि आज हम लॉन्ग डिस्टेंस रन को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उसकी जगह पर तुम्हें रियल कॉम्बैट वाली ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एंड यहाँ पर इस ट्रेनिंग के लिए टेंगन इन लोगों को माउंटेन पे ले जा रहा है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। टेंगन यहाँ पर इन सबसे कह रहा होता है कि हम सभी डीमन से रात में फाइट करते हैं, इसीलिए डार्कनेस में तुम्हारी स्किल्स को ट्रेन करना सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए ध्यान से देखो और सेंस करो जो चीज तुम नहीं देख सकते। टेंगन इन सबसे कहता है, मैं अभी यहाँ पर डीमन बन के तुम्हारे सामने आऊंगा और अभी तुम लोगों को मुझसे बचना है। स्पेशली वो तांजिरो से कहता है, अपने साथियों को बचाते हुए मुझे हरा के दिखाओ। तभी यहाँ पर अचानक पीछे से टेंगन आता है और इस वाले डीमन स्लेयर को गिरा देता है। एंड इसके बाद यहाँ पर टेंगन एक एक करके सभी डीमन स्लेयर्स को बेहोश करने लगता है। लेकिन तांजिरो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि टेंगन पहले एक निंजा था और फिलहाल तांजिरो को टेंगन की कोई सेंट भी नहीं आ रही है। लेकिन तभी उसके सामने उजुई आ जाता है। यहाँ पर बाकी डीमन स्लेयर टेंगन को देखकर डर जाते हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं, हम एक हाशिरा से कैसे लड़ सकते हैं। तभी यहाँ पर टेंगन इस डीमन स्लेयर के पीछे आके कहता है, क्या तू डीमन से भी यही कहेगा। और ये कहने के बाद टेंगन इस डीमन स्लेयर को भी बेहोश कर देता है। तांजिरो यहाँ पर बाकी बचे हुए डीमन स्लेयर से कहता है, टेंगन थोड़ी सी भी हो रही हलचल को पकड़ लेता है, इसीलिए मेरे पास रहो। बचे हुए डीमन स्लेयर तांजिरो की बात मानते हैं, लेकिन टेंगन उन लोगों से कहता है, तुम बहुत स्लो हो। एंड यहाँ पर तांजिरो आके बचे हुए डीमन स्लेयर को बचा लेता है। टेंगन का ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तांजिरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि एक हाथ होने के बाद भी इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ। वेल इसके बाद टेंगन यहाँ पर तांजिरो से कहता है, जल्दी आओ मेरे ऊपर अटैक करो। तांजिरो ऐसा ही करता है और वो टेंगन के ऊपर लगातार स्ट्राइक करता रहता है। बचे हुए डीमन स्लेयर ये देख के हैरान हो जाते हैं कि तांजिरो टेंगन के ऊपर अटैक कर पा रहा है। यहाँ पर ये डीमन स्लेयर सोच रहे होते हैं तो ऐसी बैटल होती है जो लोग अपर रैंक डीमन से लड़ते हैं। टेंगन यहाँ पर तांजिरो के साथ लड़ाई करते करते ये बात समझ चुका है कि पिछली बार से तांजिरो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तांजिरो से मोटिवेट होकर यहाँ पर बाकी सारे डीमन स्लेयर्स भी टेंगन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। टेंगन भी यहाँ पर एक दो डीमन स्लेयर को पेल देता है, लेकिन तभी बाकी बचे हुए डीमन स्लेयर टेंगन को घेर लेते हैं। टेंगन इन सबसे कहता है, चलो फिर आ जाओ। एंड यहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग बहुत देर तक चलती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टेंगन सबसे कहता है, अरे मैं रिटायर हो चुका हूँ तब भी मुझसे पिट गए। इस पर ये डीमन स्लेयर कहता है, हम एक फॉर्मर हाशिरा से नहीं लड़ सकते। टेंगन इनसे कहता है, मैं तुम्हें डराने के लिए तुम्हें ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। ये डीमन स्लेयर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तांजिरो हाशिराज के साथ मिलके मुजान की वो सूजी को मार सकता है। इस बात पर बाकी बचे हुए डीमन स्लेयर्स कहते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम फाइट में काफी ज्यादा मदद कर पाएंगे इन लोगों की। टेंगन भी इन लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट देखकर इन लोगों से खुश हो जाता है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर ये सारे के सारे डीमन स्लेयर बिना टेंगन के ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टेंगन तांजिरो से कहता है,
अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एंड यहाँ पर वो तांजिरो को अगली ट्रेनिंग में जाने की परमिशन दे देता है। टेंगन बोलता है हमने अपर रैंक डीमन को तो हराया है, लेकिन जब तक हम मुजान किबुत्सुजी को नहीं हरा देते तब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर तांजिरो अगली हाशिरा ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी डीमन स्लेयर तांजिरो से कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम भी जल्दी आने वाले हैं उधर। तांजिरो भी टेंगन की वाइफ्स और टेंगन को थैंक्स करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में तांजिरो पहुंच जाता है मुइचिरो के घर पर। यहाँ पर आता ही तांजिरो देखता है कि मुइचिरो एक डीमन स्लेयर से कह रहा होता है अगर तुम इतना नहीं झेल पा रहे तो तुम्हें डीमन खा जाएंगे। इसके बाद मुइचिरो उसके ऊपर 3 स्ट्राइक करता है और 3 स्ट्राइक करने के बाद वो उससे कहता है अगर ये एक रियल फाइट होती तो तुम 3 बार मारे जाते। एंड बड़ी चीज़ के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है। एंड तुम ये वाला एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर बताना। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी अगले एपिसोड में।